Good morning, everybody. We already discussed chapter number first, and now today's we are discussing chapter number second. His name is consumer equilibrium. What is the meaning of consumer equilibrium? Consumer equilibrium मतलब होता है कि उपभोक्ता का संतुलन, मतलब उपभोक्ता ऐसे पॉइंट के ऊपर आना चाहता है जहाँ से वो न तो आगे जाना चाहेगा ना पीछे जाना चाहेगा, मतलब वहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. मीनिंग देख लो, कंज्यूमर मैक्सिमाइज इज सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर क्या करना चाहता है? अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है. कहाँ पर? गिवन बाय हिज इनकम, अपनी इनकम को खर्च करके, और किस चीज़ को देखते हुए? द मार्केट प्राइस को देखते हुए. तो अपने मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है वो और उसकी जो इनकम है वो, उन दोनों के साथ बैलेंस देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है जब कंज्यूमर, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर अपनी इनकम को खर्च करके कंज्यूमर गिवन प्राइजेस के ऊपर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेता है. उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के को देखते हुए कंज्यूमर न उस पॉइंट से आगे जाएगा न पीछे जाएगा. ठीक है, दैट इज कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ दो अप्रोचेज आती है. फर्स्ट आती है कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड आती है ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या चीज़ है? कार्डिनल अप्रोच वाले ये मानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेज़र किया जा सकता है. जैसे कि मैं बात करूं कार्डिनल अप्रोच वालों की, तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल पिगू, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगू, इन लोगों की मान्यता रही है या इन लोगों का व्यू है, इन लोगों ने ही इस चीज़ को गिवन किया है कि कार्डिनल अप्रोच होती है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं. किन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं? उनसे उन्होंने एक अप्रोच निकाली थी जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच. ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच जो है वो कार्डिनल अप्रोच के अंदर ही आती है, जिसके अंदर बोला जाता है कि यूटिलिटी जो है उसको मेज़र किया जा सकता है. ठीक है, दिमाग में रखना, मेज़र, आप उस चीज़ को मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो. ऑर्डिनल अप्रोच की बात करता हूं तो यहाँ पर प्रोफेसर हिक्स, एलन, इन लोगों ने इनका व्यूज़ रखा है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर. और हिक्स और एलन जो है उन लोगों का ये मानना है कि आप किसी भी चीज़ को, मतलब जब हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को जो है मेज़र नहीं कर सकते, हम उनको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रैंक, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, इस तरीके से आप उनको रैंक दे सकते हो, बट यू कुड नॉट मेज़र. और ये बोलते हैं कि आप कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन जब करते हो तो हर चीज़ को आप मेज़र कर सकते हो. मेज़र करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच. ठीक है, यहाँ पर भी एक अप्रोच आई थी जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, IC अप्रोच. इंडिफरेंस कर्व के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस. सबसे पहले बात होती है यूटिलिटी, उपयोगिता क्या चीज़ होती है? यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी मतलब ये होती है कि कंज्यूमर की वांट को जब सेटिस्फाई किया जाता है, ऐसी कमोडिटी, जैसे कोई भी कंज्यूमर कोई कमोडिटी खरीद रहा है तो उस खरीदने के बाद कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई होती है, वो कहलाती है यूटिलिटी. क्या होता है? कोई भी कमोडिटी जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है या खरीद रहा है उसको खर्च करने के बाद या उसको खरीदने के बाद या उसको कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई होती है, उसको संतुष्टि मिलती है, उसकी वांट कंप्लीट होती है, वो कहलाती है यूटिलिटी. कितनी उपयोगिता मिल रही है? जैसे मैं बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मैंने पानी की एक बूंद पी, मुझे कुछ उपयोगिता मिली. मैंने दूसरी बूंद पी, मतलब घूंट पी, तो मेरे को और ज़्यादा यूटिलिटी मिली. तो ये यूटिलिटी जो है ये क्या करती है? कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करती है. दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच. ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले होता क्या है यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच के अंदर. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट होता है कि कंज्यूमर जो होता है, यूटिलिटी जो है एक तरीके की साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है. साइकोलॉजिकल फेनोमेनन का क्या मतलब होता है कि ये एक मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती है, मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको माना जाता है. इसको आप देख नहीं सकते हो, ये कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है ना, इसको अपन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक तौर पे मेजर कर सकते हैं, मानसिक तौर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसको जो है छू सकते हो वक्त, इस तरीके की चीज़ नहीं है. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फेनोमेनन. सेकंड कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो है एक सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये जो है पर्सन टू पर्सन चेंज होती है. हो सकता है कि मेरे लिए किसी कमोडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा है, तो जरूरी नहीं कि किसी सेकंड पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी, कमोडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा हो. ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन होती है, मतलब सब्जेक्टिव होती है. ठीक है, थर्ड में बात करूँ यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी जो है एक तरीके से रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट.
रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होती चली जाती है। जैसे मैं बात करूँ टाइम टू टाइम की, तो समर के अंदर जो है अपने को क्या चाहिए होता है, सन ग्लासेस वगैरह चाहिए आपको, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जो गर्मी के अंदर जैसे एसी वगैरह है, तो इनकी नीड जो है, इनकी यूटिलिटीज़ ज़्यादा होगी। जबकि मैं बात करूँ विंटर में, तो आपको विंटर वियर की यूटिलिटीज़ ज़्यादा होगी, मतलब उन कपड़ों से मिलने वाली यूटिलिटीज़ विंटर में ज़्यादा होगी। तो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल के अंदर आ रहे हो तो बुक्स की यूटिलिटीज़ आपके लिए ज़्यादा है कि नहीं, मतलब उनसे मिलने वाली उपयोगिता आपको ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फिर मैं बात करूँ यूटिलिटी जो है, अगर आप किसी एक कमोडिटी को बार बार यूज़ करोगे तो एक छोटे से टाइम के बाद या एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होने लग जाएगी, उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी की एक घूंट पी, दूसरी पी, तीसरी पी, एक टाइम के बाद जो है उस पानी की घूंट से मेरे को मिलने वाली यूटिलिटीज़ जो है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो ये है कुछ यूटिलिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ एजम्पशंस भी है, कुछ मान्यताएं भी है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना है कि जो कुछ भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो उसके शेप साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर शेप और साइज़ में चेंज आ जाएंगे तो ये यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ऊपर नीचे हो सकता है। फिर मैं बात करूँ सेकंड की, तो इसके अंदर जो कंज्यूमर जो होता है वो रैशनल होता है। रैशनल मतलब वो सोचता है, समझता है, हर चीज़ को एनालाइज करता है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, उसके पास कितनी इनकम है, कितना वो खर्च करे, अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पोर्शन के अंदर चलेंगे। थैंक यू।